माननीय न्यायमूर्ति जी, जब मैं घर से चला तो बहुत सारे स्टेशन को जब मैंने मोबाइल में सर्च किया तो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। तो ये कैसा शासक है जो नाम इतिहास से जाने जाते हैं, बहुत सारे इतिहास में नाम दर्ज भी हो चुके हैं। क्या ऐसा संभव है कि सारे पुस्तक में नाम कटवा सकते हैं क्या? ये तो मैंने कहा था आखिरी लेसन में, जब मैंने सभी लीडरों को एक सांकेतिक रूप से मैंने सजेशन दिया कि अपना अपना इतिहास ठीक कीजिए, तो लगे इतिहास ठीक करने क्या ये इतिहास है? नाम बदल करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये कोई भी नाम एक धरोहर के रूप में होता है। तो जब हमारे शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद हुए तो वो भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अपने मन मस्तिष्क में उन्होंने इस बात को नहीं आने दिया और हम पीढ़ियों के लिए कहते गए कि देखो पीढ़ियों, जब भी शासक बनना तो समान दृष्टिकोण से सबों को देखना, अपनी मान बड़ाई में मत लगना, सबकी मान बड़ाई में तुम्हारी मान बड़ाई होगी। तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अपने यहाँ जहद से हद से ज़्यादा करने लगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि नारायण कुछ इस पर हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन जब मैं इस पर हस्तक्षेप करना जरूरी समझा तो मैं इस शासक को क्या नाम दूं? ये गजर घंट गजेश की तरह बदल बदल के इसको ये रखा जाए, उसको वो रखा जाए। तो सबसे पहले बहादुरगढ़ हमारी उत्थान और शर्म की धरती रही है, जहाँ मैं अपने संघर्ष के माध्यम से आधा से अधिक जीवन मैंने यहाँ काटा। और अलीगढ़ हमारा मार्गदर्शन का केंद्र है, और उधर अलीगढ़ है, इधर बहादुरगढ़ है, दोनों गढ़ हैं, बीच में दिल्ली है। तो यूपी के अंदर बहुत बड़ा चीज़ है कि यूपी भारत के सभी स्टेटों में से बड़े स्टेट गिने जाते हैं। और नाम चेंज करके ये साबित किए कि देखो मैं हिंदू हूँ। अरे भाई, जरा उनको कहिएगा कि सबों का धरोहर एक समान गिने जाते हैं। अलीगढ़ से बोलेंगे या अली, फोड़ेंगे दुश्मनों की नली, तो क्या होगा? हम डॉक्टर कलाम के शिष्य हैं, इसीलिए मैंने भारत देश पर गुरु उनको बनाया जहाँ एक अच्छा सा आनंद आ रहा है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो मैंने गुरु भी बनाया। अब ये लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। नाम बदल करके करने का मतलब ये होता है, साफ साफ दिखा जा सकता है कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? आप में दम था, आपके पूर्वजों में दम था जो शिक्षा मंत्री बनता। तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो घृणा की दृष्टि से देखे जा रहे हैं, तो उनको समझा दीजिए
कि आप 15% में आते हैं, हम 85 हैं। ST SC और OBC ये तो शुक्र कीजिए कि 70% अनपढ़ थे हमारे बाप दादा, तो भोला बना के रखे। लेकिन पीढ़ी अब पढ़ लिख गए हैं, वो समझदार हैं, वो समझ रहे हैं हर बात को। नाम चेंज कर देने से कोई नाम बड़ाई नहीं होती है। उनको कहिएगा कि उनके सर में जितने बाल हैं थोड़ा उगने दीजिएगा, कभी कभी कटा लेते हैं, तो गिन के बताएं तो मानने को तैयार हूँ मैं। गिन के बता दे वो अपने सर के बाल को, तो जानेंगे कि माना हुआ शासक है, गजब का शासक है। मैंने एक बात लिखा कि इतिहास ठीक कर लीजिए, तो लगा ठीक करने। मैंने कहा काम दो ही होता है, सबसे अच्छा या सबसे खराब। तो कहा कि सबसे अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, चलो सबसे खराब ही कर दो। करके दिखाया। लेकिन खराब करने से गाली मिलती है। बचाओ बजाओ बच्चों थाली, हर गलियों से मिलेगी गाली। तो ये सब विकास की कड़ी नहीं है। एक दूसरे को जोड़ने के लिए विकास की कड़ी तब बनता है जब सभी धरोहर के, सभी धर्म के धरोहर को सुरक्षित रखा जाए। ऐसा नहीं कि मैं इस धर्म का हूँ, आप शासक हैं भाई, कोई आम आदमी नहीं है। और शासक का ये जिम्मेदारी नहीं होता है कि कहीं आप लिखे हुए धरोहर को मिट दें और फिर अपना जाके अंकित करें अपने मन मर्जी के हिसाब से। क्यों? गलत है, बिल्कुल गलत। इतिहास तो माफ करेंगे नहीं। और बदल देने से क्या होता है कि फिर दूसरा शासक आएंगे, वो भी बदल देंगे। तो ये प्रगति का पथ नहीं है, बल्कि प्रगति प्रस्थ है। इनको कहा जाए प्रगति प्रस्थ। अब हमने सर्च करते करते जब अलीगढ़ तक आया तो कहा अलीगढ़ विदेश से भी बच्चे और बूढ़े पर्यटक के लिए आते थे। तो सोचा कि क्यों ना अलीगढ़ का नाम बदल करके और कुछ रखा जाए। तो जो इतिहास में दर्ज हो चुका है अलीगढ़, तो सारे कुछ को काटने की क्षमता नहीं है उस शासक को, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये गलत है, इनको वापसी किया जाए। इसलिए वापसी किया जाए कि संविधान से लेकर के और कई की उस विश्वविद्यालय से ऐसे महान पुरुष हुए जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, तो फिर पीढ़ी को क्या पढ़ाएंगे वो? तुम पढ़ो, मैं ये बदल के रखा हूँ। आपसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे शासक आए, भारत पर शासन किया। शासन का उद्देश्य अपने मन मर्जी के हिसाब से नहीं चलना है, जनता के मन मर्जी के हिसाब से चलना है। उन्हें क्या चाहिए? क्या उन्हें घिरना चाहिए? साफ साफ दिखा जा सकता है कि मुस्लिम भाई से घिरना की। तो हमने पहले कहा कि अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे और हमारे शिष्य हैं, हमारे जो गुरु हैं राष्ट्रगुरु डॉक्टर कलाम हैं, उनके शिष्य हैं। इसलिए अपोज करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं गलत होता हुआ देख लूं और छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब कहे थे, जुल्म करने से जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा पापी है। तुम अगर देखो कि तुम्हारे सामने जुल्म हो रही है तो आवाज़ उठाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। ये बाबा साहब कहे थे और उन्हीं के वंशज हैं हम, इसीलिए कहना ज़रूरी समझे।
कि शुरू में जब पॉप लीलाओं में से, पाखंड में से जब मैं लेसन को लिखा करता था तो इन लोगों को लगता था कि अरे जो तो पक्का हिंदू पुत्र है, और मैं उनको इसलिए लिख रहा था कि देखें ये कहाँ तक जाता है और कितने कितने आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे जागरूक तो मैं 2000 में ही था, लेकिन शहर मेरे हाथ में था और नाव पर जब बैठे हुए थे तो कितना पानी कहाँ है तो खेवने वाले को पता चल जाता है, उस नाव में जो बैठा हुआ है उसको पता नहीं चलता है, जो चला रहा है नाव को उसको पता होता है कि हाँ इसमें इतना पानी है, इधर से चलना चाहिए। शासक स्वच्छ दृष्टि से बने, जनता के मत से बने, लोकतंत्र के मत से बने, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, चाहे जिस किसी भी धर्म का हो। सच्चे ज्ञानी होंगे, सच्चे पंडित होंगे तो भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि बाबा साहब इनके खिलाफत थे शुरू में ही, इतिहास से जाना जाता है। फिर बीच में आकर के इन्होंने अपना घुसेड़ा कि चलो ये तो मेरा हिंदू पुत्र है, ये करेगा, तो मैं अपोज करता हूँ। ऐसे शब्दों को काट के पुनः फिर दोबारा स्थापित किए जाएं, वरना ये नेशनल इशू हो सकता है। इसलिए सांकेतिक तौर से मैं उन शासकों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सर के टोटल बाल गिनने की क्षमता है तो गिन के बताएं, ठीक है रहने देंगे तब, लेकिन बताना पड़ेगा कि सर में कितने बाल हैं, तो मान जाऊंगा कि ठीक है रहने दीजिए। नहीं तो मैं इसको मानने वाला में से नहीं हूँ, ना उस शासक को मानने वाला में से हूँ, नहीं आपके ये नाम चेंज जो किए हैं इनको मानने वाला में से हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।